मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं। और देखिए, ये लिस्ट है सोशल मीडिया एंगेजमेंट और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के हिसाब से। इस लिस्ट में इस बार मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम इस लिस्ट से आउट हो चुका है, जबकि नई एंट्री हुई है नए रियलिटी शोज के बेसिस पे और नई सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के बेसिस पे। अब कौन सी एक्ट्रेस ने इस बार टॉप 10 में जगह बनाई है और कौन सी एक्ट्रेस आउट हो गई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको जगह जिन्होंने बनाई है वो एक 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसमें आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं शामिल, जैसे आयशा सिंह हैं शामिल, मनारा चोपड़ा, तेजस्वी प्रकाश का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन अब कौन सी एक्ट्रेस इस लिस्ट में शामिल नहीं है, वो भी मैं आपको जल्द ही इस लिस्ट में बताता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर 10 की, मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 10 पर हैं, सीरियल गुम हैं किसी के प्यार में की भविका शर्मा। जी हाँ, भविका शर्मा यानी कि जो सवी जोशी का किरदार निभा रही थी, सवी जोशी चौहान का किरदार निभा रही थी। सई जोशी और विराट चौहान की बेटी सवी ने बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से गुम है किसी के प्यार में की लेगेसी को आगे बढ़ाया, बेसिकली भविका शर्मा ने। और छोटे पर्दे की आलिया भट्ट भी ने कहा जाता है। सई जोशी यानी कि आयशा सिंह के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी थी भविका शर्मा के कंधों पर, जो उन्होंने बाखूबी निभाई है। और देखिए, सीरियल को वो नंबर 1 पे भी इस हफ्ते ले आई हैं टीआरपी के मामले में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब भविका शर्मा जल्द ही शो से आउट होने जा रही हैं, यानी कि अलविदा कहने जा रही हैं शो को। आखिरी जो शूट है वो उन्होंने कर दिया है और अब बस टेलीकास्ट होना बाकी है। नई कास्ट आ रही है, लीप के बाद देखना होगा कि अब सीरियल कहाँ लेकर जाती है नई कास्ट। लेकिन 10वें नंबर पर भविका शर्मा ने पॉपुलैरिटी के दम पर अपनी जगह आखिरकार बना ली है, लिस्ट में एंट्री कर ली है। उसके बाद नंबर आता है 9 का, और देखिए 9 नंबर पर मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नाम है सुंबुल तौकीर खान का। जी हाँ, सुंबुल तौकीर खान ने बहुत सालों से एंटरटेन किया है अपने फैंस को। पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, पहले देखिए बाल कलाकार के रूप में, एक डांसर भी रह चुकी है सुंबुल। और उसके बाद जब उन्होंने एक्ट्रेस बनकर टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा तो एकदम छा गई सुंबुल तौकीर खान। धवनी भानुशाली के साथ आपने उन्हें डांस करते हुए भी देखा होगा गाने में। लेकिन जब टेलीविज़न पर सीरियल इमली से सुंबुल ने बहुत सालों के बाद कमबैक किया, तो भाई साहब क्या कमबैक किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी सुंबुल तौकीर खान की कम नहीं हुई है, बस ज़्यादा ही होती जा रही है। सुंबुल ने बहुत सारे फैंस कमाए हैं पिछले कई सालों से। बहुत अलग अलग वैरायटी के रोल्स उन्होंने किए हैं, जैसे अगर आप बात करें इमली की, तो एकदम देहाती सी लड़की बनी थी उस सीरियल में। उसके बाद उन्होंने काव्या में एक ऐसी आईएएस अफसर का किरदार निभाया जो मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रही थी और देखिए पर्सनल लाइफ में भी। तो सुंबुल तौकीर खान भी इसी तरह से है। फिलहाल वो अपने नए शो की तैयारी में है और दूसरा अपने पापा के साथ, यानी कि पापा तौकीर के साथ इन दिनों सुंबुल जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। उनके इंस्टाग्राम पर सुंबुल और उनके फादर और सुंबुल और उनकी बहन की जमकर मस्ती जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती है। तो सुंबुल ने जब 9 नंबर पर जगह बनाई है, तो नंबर 8 पर किसने जगह बनाई है मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में? नंबर 8 पर अगर मैं बात करूं तो उसमें नाम आता है प्रियंका चाहर चौधरी का। जी हाँ, प्रियंका चाहर चौधरी जिन्हें एकता कपूर की नई नागिन तो कहा ही जा रहा है, साथ में जो स्ले किया है अभी हाल फिलहाल में जो गाना आया है प्रियंका चाहर चौधरी का स्ले, उसमें बेहतरीन डांस नंबर परफॉर्म किया है प्रियंका ने। क्या कमाल का डांस किया है प्रियंका ने। और आई थिंक उसमें प्रियंका ने बता दिया है कि वो किसी से भी कम नहीं है। अपने रोल्स और अपने किरदार बहुत ज़्यादा चूज़ करके सिलेक्ट करती हैं प्रियंका। देखिए, प्रियंका को सबसे पहले नागिन ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद एकता कपूर ने फिर उन्हें सीरीज़ 10 जून की रात में कास्ट किया, जिसमें वो एकता के ही भाई तुषार कपूर के ऑपोजिट थी। तो प्रियंका बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ी होती हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि एक बार फिर से एकता कपूर ने प्रियंका को नागिन के लिए अप्रोच किया है और इस बार प्रियंका चाहर चौधरी एकता कपूर को
मना नहीं कर पाई हैं और वो नागिन करने के लिए तैयार हो गई हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो प्रियंका चौधरी ही हमें अगली नागिन के तौर पर नज़र आएंगी। हालांकि प्रियंका के अलावा और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनका आप कह सकते हो कि नाम आ रहा है नागिन बनने में, जैसे कि चाहत पांडे हैं। वेल, चाहत पांडे का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन उन्हें कौन सा नंबर मिला है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल तो मैं आपको नंबर 7 की तरफ ले जाता हूं, जो कि इस बार जिस एक्ट्रेस ने एंट्री की है वो पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुई है बहुत समय के बाद। मतलब बहुत समय इन द सेंस कि आई थिंक बहुत सालों के बाद, क्योंकि ये एक्ट्रेस खुद ही एक ब्रेक पर चल रही थी। तो जिस एक्ट्रेस ने इस बार नंबर 7 पर जगह बना ली है वो हैं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। जी हाँ, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम भले ही अपने यूट्यूब चैनल से और अपने यूट्यूब व्लॉग से वो लगातार फैंस के साथ जुड़ी रही हैं, फैंस उनके साथ जुड़े रहे, दीपिका की दुनिया उनका यूट्यूब चैनल, लेकिन टीवी पर जब कमबैक किया है अब इतने सालों के बाद दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने, तो क्या कमाल का कमबैक किया है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम में सेम से आई हैं कि वो पहली सेलिब्रिटी मास्टर शेफ विजेता बनेंगी। साथ ही आपको बता दूं कि बहुत लंबे ब्रेक के बाद भी आई हैं, टीवी पर वापसी की है। लास्ट उन्हें सीरियल कहाँ हम कहाँ तुम में देखा गया था करण ग्रोवर के साथ। और देखिए यहाँ पर भी दीपिका कक्कड़ इब्राहिम अपनी पूरी तैयारी के साथ आई हैं, खाना बहुत लाजवाब बना रही हैं, जजेस को भी इम्प्रेस कर रही हैं और लगातार देखिए वो उस ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं। बिग बॉस 12 की विजेता भी रह चुकी है। वेल, इस लिस्ट में एक और बिग बॉस की विजेता भी हैं, लेकिन वो किस नंबर पे है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ नंबर 6 की तरफ। अगेन बिग बॉस की एक और विजेता का नाम इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 6 पर मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में जगह बना ली है रुबीना दिलेक ने। जी हाँ, रुबीना दिलेक बिग बॉस 14 की विनर बॉस लेडी कही जाती हैं। और देखिए ये ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जाती हैं वहाँ अपने बॉसीनेस से और अपने बेसिकली पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से, अपने बॉसीनेस से और अपने बेसिकली पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से सभी को ही अपना फैन बना देती हैं। रुबीना दिलेक ने इस बार नंबर 6 पर एंट्री कर ली है। पिछली बार शायद नंबर 8 पर थी वो, इस बार 2 पायदान वो ऊपर आ चुकी हैं और एक छलांग लगाई है रुबीना दिलेक ने। लाफ्टर शेफ सीजन 2 में फिलहाल वो दर्शकों का मनोरंजन करती हुई नजर आ रही हैं रुबीना दिलेक, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बहुत जगह सोशल मीडिया पर उनकी नेगेटिविटी भी फैलाई जा रही है उनको लेकर कि वो बहुत ज़्यादा बॉसीनेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए लाफ्टर शेफ में आपको जो नज़र आ रहा है वो ऑन द स्पॉट तो चीज़ें हैं ही, पर कुछ कुछ जो है वो स्क्रिप्ट भी दी जाती है सेलिब्रिटीज़ को कि किस तरीके से क्या बोलना है, किस तरीके से क्या नहीं बोलना है, प्रम्प्ट किया जाता है सेलिब्रिटीज़ को। तो जो आपको ओवर बॉसीनेस नज़र आ रही है रुबीना की, वो उनका लाफ्टर शेफ में कैरेक्टर ही इस तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं कि भाई वो ज़्यादा ही जो है वो उनसे लोग डरते हैं, उनसे लोग खौफ खाते हैं। कुछ इस तरह की इमेज भी मेकर्स की तरफ से बनाई जाती है। बिग बॉस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि मेकर्स किस तरीके से पर्सनालिटीज़ की इमेज बिल्ड करते हैं दर्शकों के दिमाग में। तो रुबीना दिलेक दिल की बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत साफ़ हैं, इसीलिए बहुत सारे फैंस भी हैं रूबी हॉलिक्स के नाम से उनके। तो नंबर 6 पर इस बार रुबीना दिलेक ने अपनी जगह बना ली है और डेफिनेटली रुबीना दिलेक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हुई नज़र आ रही है। अब नंबर 6 पर ही एक और एक्ट्रेस का नाम है जिन्होंने बिल्कुल रुबीना दिलेक जितना ही बेसिकली क्या किया है कि टाई अप हो गया है। अब देखिए नंबर 6 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर लाफ्टर शेफ सीजन 2 में ही दर्शकों को एंटरटेन करती हुई मनारा चोपड़ा ने अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, मनारा चोपड़ा इस बार नंबर 6 पर आ चुकी हैं। वेल, मनारा भी लाफ्टर शेफ में बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रही हैं फैंस को। जहाँ एक तरफ रुबीना दिलेक को पसंद किया जा रहा है, वहीं मनारा चोपड़ा का भी लाफ्टर शेफ में एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। टेलीविज़न पर बिग बॉस के बाद मनारा चोपड़ा का ये पहला शो है। इसके पहले देखिए वो रियलिटी शोज़ के नाम पर बेसिकली म्यूज़िक वीडियोस कर चुकी हैं। बिग बॉस में नज़र आई थी, रनर अप रही थी, सेकंड रनर अप, और मनारा चोपड़ा ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था और काफ़ी सारे फैंस भी मनारा ने अर्जित किए थे। तो जो मनारा हैं वो डेफिनेटली अपने
भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी से अब फ्री हो चुकी हैं और अब लाफ्टर शेफ के आपको डेफिनेटली शूट में जल्द ही नजर आने वाली हैं। तो मनारा चोपड़ा को इस बार नंबर 6 का स्पॉट मिला है। अब देखिए टॉप 5 से मनारा बाहर हो गई हैं, तो दैट मीन्स किसी एक एक्ट्रेस की एंट्री टॉप 5 में हो चुकी है। अब देखिए वो कौन सी एक्ट्रेस है वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसने टॉप 5 में सीधा ही छलांग मार के एंट्री कर ली है। चलिए आपको बताते हैं। अब मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 5 की बात करते हैं तो टॉप 5 आ चुके हैं हम। तो नंबर 5 पर जिस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है वो है प्रणाली राठौर। जी हाँ, प्रणाली राठौर यानी कि आप सबकी फेवरेट अक्षरा या फिर आप सबकी फेवरेट दुर्गा, जिन्होंने अपने अलग अलग किरदारों से, अलग अलग कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है ऑडियंस को, बहुत ज़्यादा फैंस अर्जित किए हैं प्रणाली राठौर ने। और इस लिस्ट में प्रणाली सीधा 5वें नंबर पर इस हफ्ते पहुंच चुकी हैं और वो इस वजह से पहुंची हैं क्योंकि प्रणाली को लेकर और हर्षद चोपड़ा को लेकर एक नए शो का अनाउंसमेंट जल्द ही अब होने वाला है। जी हाँ, एकता कपूर का शो है जिसमें हर्षद चोपड़ा फाइनलाइज हैं कि वो मेन लीड होने वाले हैं मेल, लेकिन अब फीमेल के तौर पर पहले ऐसा कहा जा रहा था कि शिवांगी जोशी फाइनलाइज होने वाली हैं हर्षद चोपड़ा के ऑपोजिट, लेकिन अब खबरें हैं कि सोशल मीडिया पर हर्षाली हैशटैग की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए, यानी कि प्रणाली और हर्षद की जोड़ी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स अब प्रणाली राठौर को ही हर्षद के ऑपोजिट कास्ट करने का सोच रहे हैं, कास्ट करने का प्लान बना रहे हैं। देखिए अगर ऐसा होता है तो प्रणाली राठौर के फैंस के लिए ये चांदी ही चांदी हो जाएगी और हर्षाली फैंस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो प्रणाली इसी वजह से सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी हैं, इसलिए नंबर 5 पर आपको नजर आ रही हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है तेजस्वी प्रकाश का। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश सालों से अपने फैंस को इम्प्रेस करती नजर आ रही हैं। जिस शो में पार्टिसिपेट करती हैं, जिस शो में देखिए एक्टिंग करती हैं, दीवाना बना देती हैं। खतरों के खिलाड़ी तेजस्वी प्रकाश ने किया और वहाँ के सेमीफिनाले तक पहुंची और एलिमिनेट भी देखिए वो खुद ही हुई हैं। वो खुद ही छोड़कर गई थी शो अपनी इंजरी की वजह से, अदरवाइज तेजस्वी प्रकाश को ही विजेता कहा जा रहा था। फिर बिग बॉस में गई, बिग बॉस 15 का टाइटल भी जीत लिया तेजस्वी प्रकाश ने। उसके बाद बिग बॉस के बाद तेजस्वी प्रकाश ने नागिन किया। देखिए नागिन 6 में नजर आई और नागिन 6 में क्या खूब नजर आई हैं। 2.5 साल तक ये शो चला है। सबसे ज़्यादा महंगी नागिन का खिताब भी अगर हम देखें तो तेजस्वी प्रकाश के नाम है। सबसे ज़्यादा चलने वाला नाम जो है, मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाला जो नागिन का सीज़न है वो भी तेजस्वी प्रकाश के ही नाम है। तो तेजस्वी ने, तेजा ने हमेशा जो है अपने फैंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। सोशल मीडिया पर अक्सर तेजस्वी प्रकाश छाई रहती हैं और देखिए करण कुंद्रा के साथ उनकी जोड़ी तो काफ़ी ज़्यादा पसंद की ही जाती है। तेजरन के फैंस ही इतने ज़्यादा हैं सोशल मीडिया पर, पॉपुलैरिटी वाइज कोई भी तेजस्वी प्रकाश को बीट नहीं कर सकता है क्योंकि उनके जो एक फैंडम है वो इतनी ज़्यादा है। और देखिए यही कारण है कि तेजस्वी प्रकाश जिस शो में पार्टिसिपेट करती हैं उनकी फैंडम पूरी जी जान से उन्हें सपोर्ट करने में लग जाती है। इसलिए हैट्स ऑफ टू तेजस्वीज फैंडम ऑल्सो। और आपको बता दूं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में भी अब तेजस्वी प्रकाश अपने खाने बनाने का जो एक जलवा है, एक जो टैलेंट है वो दिखा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रही हैं अपने खाने से, ना ही सिर्फ जजेस को बल्कि अपनी फैमिली को, करण को और साथ ही साथ अपने फैंस को भी। अब बात करते हैं नंबर 3 की। देखिए मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेसेस की लिस्ट में नंबर 3 पर जिस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है वो टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बिग बॉस 18 में उन्होंने कमाल का एक काम किया है। बेसिकली अपनी पर्सनालिटी से उन्होंने बहुत सारे फैंस और कमा लिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाहत पांडे की, जो इस बार इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। इससे पहले चाहत नंबर 1 पर भी गई, नंबर 2 पर भी आई, लेकिन इस बार नंबर 3 पर हैं चाहत पांडे। बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, टेलीविजन पर एक जाना माना नाम रही हैं चाहत पांडे। ऐसा कहा जाता है कि चाहत पांडे जिस सीरियल में होती हैं उस सीरियल में हीरो की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो सीरियल में
हीरो भी खुद होती हैं, हीरोइन भी खुद होती हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब चाहत पांडे होती हैं, क्योंकि चाहत के ही कंधों पर पूरे सीरियल की जिम्मेदारी होती है। और अब देखिए चाहत पांडे भी उन्हीं एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिनका नाम एकता कपूर के नए नागिन के सीजन के लिए आ रहा है। तो या तो प्रियंका चाहर कर रही हैं या फिर चाहत पांडे कर रही हैं। हाल फिलहाल में मिली जानकारी के मुताबिक चाहत पांडे को भी कंसीडर किया जा रहा है। अगर प्रियंका चाहर चौधरी फाइनलाइज नहीं होती हैं तो चाहत कहीं ना कहीं नागिन बनते हुए नजर आ सकती हैं। देखिए चाहत के बाद नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं। नंबर 2 का जो पायदान है, उस पोजीशन है, उस पर देखिए जिस एक्ट्रेस ने अपनी बेसिकली धाक जमाई है वो चाहत पांडे के ही साथ अभी हाल फिलहाल में नजर आ चुकी हैं बिग बॉस के घर में। जी हाँ, बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस, टीवी एक्ट्रेस और एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस पॉपुलर ईशा सिंह, वो नंबर 2 पर अपनी जगह इस बार पक्की करने में कामयाब हुई हैं। ईशा सिंह के लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके फैंस डेफिनेटली देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब से ईशा सिंह बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं उनके झोली में एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स गिर रहे हैं। टी सीरीज़ का म्यूज़िक वीडियो हो या फिर कोई और प्रोजेक्ट हो, ईशा सिंह जो हाथों हाथ जो है वो बटोर रही हैं प्रोजेक्ट्स। और अब देखिए चाहत पांडे, प्रियंका चाहर चौधरी के अलावा ईशा सिंह का भी नाम नागिन 7 के लिए आ रहा है कि एकता कपूर हो सकता है ईशा सिंह को भी अपने सीरियल नागिन में कास्ट कर ले। देखिए अगर ऐसा होता है तो ईशा सिंह के या फिर अविनाश मिश्रा के, अवीशा के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं अगर ऐसा होता है और ईशा ये करने में अगर कामयाब होती हैं तो। और नागिन की डील एक बहुत बड़ी डील होने वाली है क्योंकि नागिन 6 के बाद नागिन 7 को अब बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार हो गया और अब जब भी नागिन 7 आएगा तो वो धमाका कर देगा ये सीज़न डेफिनेटली। और अब नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस के लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है एक्ट्रेस आयशा सिंह ने। जी हाँ, सीरियल मन्नत से आयशा सिंह ने फैंस की मन्नत पूरी कर दी, अपने सभी चाहने वालों की, अपने फैमिली और फ्रेंड्स की मन्नत उन्होंने पूरी कर दी है। अदनान खान के साथ आयशा सिंह की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और मानविक की जोड़ी एक तरफ ये ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे और एक तरफ आयशा सिंह ट्रेंड कर रही है। आयशा सिंह का जो एक दबदबा है टेलीविजन इंडस्ट्री पर वो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब गुम है किसी के प्यार में के बाद आयशा सिंह एक ब्रेक पर गई थी तब उनके फैंस लगातार मैसेजेस कर रहे थे, लगातार देखिए वो चाह रहे थे आयशा सिंह के बारे में जानना कि आयशा सिंह कब टेलीविजन पर वापसी कर रही हैं, वो कब नया शो को साइन कर रही हैं, कब हमें आयशा सिंह एक बार फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी और किस शो से। आयशा सिंह ने बहुत सारे शोज़ की स्क्रिप्ट इन दिनों इसी बीच पढ़ी है लेकिन मन्नत को उन्होंने फाइनलाइज किया और इस शो को करने के लिए उन्हें लगा कि इसमें स्क्रिप्ट में दम है और वाकई में स्टोरी लाइन में दम है। कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है इस शो का। टीआरपी वाइज भी आयशा सिंह का शो अच्छा कर रहा है और देखिए इसी वजह से सोशल मीडिया पर आयशा सिंह ने काफ़ी पॉपुलैरिटी अब हासिल कर ली है। अदनान खान भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, आयशा सिंह के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जा रही है। बहरहाल इस पूरी लिस्ट में से आपको क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कौन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए लिखकर और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। लो जी, मोस्ट पॉपुलर जोड़ीज ऑफ द वीक की लिस्ट आ चुकी है और इस बार लिस्ट में फिर से काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। आपकी फेवरेट जोड़ियां शामिल हैं लेकिन अब कौन से नंबर पर कौन सी जोड़ी है और किस जोड़ी की नई एंट्री हुई है? बिल्कुल नई एंट्री भी हुई है, बहुत सारी जोड़ियों की नई एंट्री हुई है। तो आखिर किसकी नई एंट्री हुई है इस लिस्ट में और कौन आउट हो गया है, इस लिस्ट से बाहर हो गया है, ये भी मैं आपको इस लिस्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूंगा देखिए नंबर 10 से, उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो जोड़ियां हैं, जो मोस्ट पॉपुलर जोड़ी ऑफ द वीक की लिस्ट निकलती है वो टोटली बेस्ड ऑन सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी होता है। जितनी पॉपुलैरिटी देखिए आपकी फेवरेट जोड़ी को मिलेगी सोशल मीडिया पर, जितने हैशटैग उनके यूज होंगे, जितनी ट्रेंडिंग उस पर्टिकुलर हफ्ते या उन दिनों में रहेंगी जोड़ियां,
उस हिसाब से ये रैंकिंग निकलती है। और देखिए टॉप 10 जोड़ियां मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कुछ जोड़ियां रील की जोड़ियां हैं, यानी कि पर्दे की जोड़ियां हैं जो छोटे पर्दे पर बनी हैं। कुछ जोड़ियां रियल की जोड़ियां हैं। वैसे रियल की जोड़ियां तो टॉप 10 में मुश्किल हैं, लेकिन बिल्कुल कुछ ऐसी भी जोड़ियां हैं जो जोड़ियां हैं भी और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते भी नहीं हैं, जग जाहिर करते भी नहीं है, लेकिन हाँ प्यार जरूर है उन जोड़ियों में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत अगर करूं तो मैं नंबर 10 से करूंगा। नंबर 10 पर इस बार एंट्री हो गई है पर्दे की, छोटे पर्दे की एक बहुत ही प्यारी जोड़ी की, एक बहुत ही ऐसी जोड़ी जिसने सभी लोगों का दिल जीत लिया पर्दे पर एक्टिंग से अपने, और साथ ही साथ दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा कमाल की दिखी। देखिए हम बात कर रहे हैं हर्षाली की, जी हाँ हर्षा चोपड़ा और प्रणाली राठौर की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए हर्षा चोपड़ा और प्रणाली राठौर का एक सीरियल को लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में तो आपने देखिए देखा ही था किस तरीके से इस सीरियल में अक्षरा और बेसिकली अभिमन्यु इन दोनों ने ही दर्शकों का दिल जीत लिया था। उसके बाद से अब लंबा ब्रेक हो चुका है। हालांकि दर्शक चाहते थे कि हर्षद और प्रणाली एक साथ आए, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक खबर आई कि एकता कपूर एक नया शो बनाने जा रही हैं जिसके मेल एक्टर हर्षद चोपड़ा यानी कि मेन लीड हर्षद चोपड़ा के तौर पर वो ले रही हैं। अब देखिए जो फीमेल लीड को लेकर खबर आ रही थी वो खबर कुछ ये कह रही थी कि फीमेल लीड के तौर पर शिवांगी जोशी को एकता कपूर कास्ट करने वाली हैं, लेकिन शिवांगी जोशी नहीं। इस खबर के मुताबिक जो खबर अब नई निकलकर अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उस खबर के मुताबिक अब प्रणाली राठौर को हर्षद चोपड़ा के अगेंस्ट कास्ट किए जाने की बात जोरों शोरों से कही जा रही है सोशल मीडिया पर। बस फैंस यही तो चाहते थे, यही फैंस को चाहिए था और जमकर देखिए इस बात को लेकर अब हर्षाली की जोड़ी ट्रेंड होने लगी। हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर एक दूसरे के साथ काफी अच्छे भी लगते हैं और फैंस इनको साथ में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, साथ में देखना भी चाहते हैं। नंबर 10 पर इस बार हर्षाली की एंट्री हुई है, तो यानी कि एक जोड़ी की एग्जिट भी हुई है। वो कौन सी जोड़ी है वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन अब मैं नंबर 9 की बात करता हूं। नंबर 9 पर इस हफ्ते जगह बनाई है मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी की जोड़ी ने। वैसे तो देखिए ये जोड़ी ना रील की जोड़ी है ना रियल की जोड़ी, लेकिन सोशल मीडिया पे इस जोड़ी को जोड़ी बना दिया है लोगों ने और फैंस ने, मुनारा के फैंस ने बेसिकली, क्योंकि मुनारा की जोड़ी को आज भी देखिए मैं कमेंट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था मुनारा लव फॉर मुनारा फ्रॉम बांग्लादेश। तो देखिए सिर्फ इंडिया ही नहीं, मुनारा की जोड़ी के तो फैंस बाहर भी हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हर जगह आपको मुनारा यानी मुनव्वर और मनारा की जोड़ी के फैंस मिलेंगे। बिग बॉस 17 में दोनों ने जिस हिसाब से, जिस तरह से एक दूसरे के साथ गेम में साथ दिया, हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कहीं ना कहीं इस जोड़ी ने पार किया। बिग बॉस के बाद पार्टीज में भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिले। अब देखिए मुनारा की जोड़ी सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिन से फिर से ट्रेंड में आ गई है, फिर से ट्रेंड कर रही है, क्योंकि मुनारा के लिए जो एवर ग्रीन लव है फैंस का वो देखिए खत्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है और इसीलिए मुनारा की जोड़ी को बेशुमार प्यार मिल रहा है। अब नंबर 8 की बात करते हैं, ये तो नंबर 9 पर थे। अब नंबर 8 पर अगर हम बात करें तो यहां पर नाम आ रहा है नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी का। जी हाँ, नील भट्ट और आयशा सिंह ने भी इस बार देखिए कमाल कर दिया है, इस लिस्ट में एक बार फिर से बहुत समय के बाद एंट्री कर ली है। अब एग्जिट कब हुई थी? एग्जिट तब हुई थी जब सीरियल गुम है किसी के प्यार में को खत्म हुए काफी समय हो गया था। आयशा सिंह के नए प्रोजेक्ट का उनके फैंस इंतजार कर रहे थे, उनके फैंस चाह रहे थे कि भाई आयशा सिंह जल्द से जल्द एक नए प्रोजेक्ट में नजर आए। अब देखिए आयशा सिंह के प्रोजेक्ट भी आ चुका है और यहाँ पर नील भट्ट का तो सीरियल चल ही रहा है, मेघा बरसेंगे। दोनों के सीरियल्स के बीच में टीआरपी को लेकर थोड़ा सा घमासान चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। बस उसी कंपैरिजन को देखते हुए अब सोशल मीडिया पर नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी भी ट्रेंड करने लगी है और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं देखिए
कि आयशा सिंह अदनान खान के साथ अच्छी लग रही हैं और नील भट्ट जो हैं अपनी हीरोइन के साथ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ फैंस अभी भी ऐसे भी हैं जो अभी भी देखिए आयशा और नील को यानी कि सायरात को शिपिंग करते हैं, सायरात को पसंद करते हैं। सई जोशी और विराट चौहान की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। देखिए वे गुम है किसी के प्यार में को नंबर 1 बनाने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ रहा था और बहुत ज्यादा एक दूसरे का भी दोनों ने साथ दिया था। हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के बाद देखिए दोनों की बेसिकली दोस्ती भी टूट गई। हालांकि गुड न्यूज ये है कि सोशल मीडिया पर आज भी ट्रेंड कर रहे हैं आयशा और नील भट्ट की जोड़ी। अब बात करते हैं नंबर 7 की। अब देखिए नंबर 7 पर इस बार ऐसी जोड़ी है जो कि नील और आयशा से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। अब उनके सीरियल से जुड़ी हुई है, रियलिटी में तो नहीं लेकिन रील में जरूर जुड़ी है। सई जोशी और विराट चौहान की बेटी सवी जोशी और उनके हस्बैंड रजत, जी हाँ, यानी कि भविका शर्मा और हितेश भारद्वाज ही हैं नंबर 7 पर इस बार की इस लिस्ट में। सीरियल किसी के प्यार में एक और लीप हमें अब देखने को मिल रहा है। दर्शक एक बार फिर से इस लीप को देखने के लिए तैयार हैं। नई जनरेशन आ रही है, नई स्टारकास्ट एक बार फिर से इस शो में आ रही है और भविका शर्मा और हितेश भारद्वाज अब इस शो को अलविदा कहने जा रहे हैं। अब देखिए इतना ही बात नहीं है, दोनों अपने जो लास्ट डे का शूट था उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आए। दोनों ने इंटरव्यूज दिए, दोनों बहुत ज्यादा भावुक नजर आए। और देखिए 2-2.5 साल लगभग भविका शर्मा ने अपने कंधों पर इस सीरियल की जिम्मेदारी उठाई। अभी जो हाल ही में टीआरपी आई थी इस शो की नंबर 1 पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में पहुंच गया था। अनुपमा और उड़ने की आशा जैसे सीरियल्स को बीट करता हुआ। तो कहीं ना कहीं फैंस भविका और हितेश की एग्जिट से परेशान भी हैं, दुखी भी हैं और कहीं ना कहीं इस जोड़ी को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर प्यार भी मिला था। देखिए यही वजह भी है कि ये जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती है। और अभी भी देखिए अब जब इन्होंने लास्ट डे ऑफ शूट कर लिया है, भविका बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई। उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से भविका और हितेश की जोड़ी ट्रेंड करने लगी। रजत और सवी के किरदारों को भी बहुत ज्यादा प्यार मिला है देखिए दर्शकों की तरफ से। जब आयशा और नील ने एग्जिट किया था तब लगा नहीं था, लेकिन हाँ भविका और हितेश ने भी बाखूबी इस सीरियल की जिम्मेदारी को उठाया है और नंबर 1 बनाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। अब नंबर 6 की मैं बात करता हूं। मोस्ट पॉपुलर जोड़ी ऑफ द वीक की इस लिस्ट में नंबर 6 पर अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी हैं। अब ये कपल एक ऐसा कपल है जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, लेकिन जग जाहिर ऑफिशियल अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हैं एक दूसरे के, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं और वो जो केयर है वो साफ साफ झलकती है, वो साफ साफ नजर आता है कि हाँ प्यार तो है दोनों के बीच में और बाखूबी प्यार है। अब देखिए नंबर 6 पर अंकित और प्रियंका हैं, लेकिन नंबर 6 पर एक और जोड़ी भी है जिसने अंकित प्रियंका की ही तरह बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी है और अभी इन दिनों भी बहुत ज्यादा सुर्खियां जमकर ये जोड़ी बटोर रही है। अंकित और प्रियंका की अगर बात करें पहले तो देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग ये जोड़ी है। अक्सर प्रियंकित जो है हर दिन ट्रेंड करते हैं। अंकित और प्रियंका का यूट्यूब शो भी एक नया आ रहा है। हालांकि प्रियंका के तो नागिन 7 में कास्ट किए जाने की बात कही जा रही है कि प्रियंका और जल्द ही नागिन 7 में हमें नजर आ सकती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं ये तो देखिए वक्त ही बताएगा, ये बात में बात है। लेकिन यूट्यूब जो शो है वो डेफिनेटली सरगुन रवि के प्रोडक्शन का ये लोग कर रहे हैं और प्रियंकित के फैंस इस बात के लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। नंबर 6 पर एक और जोड़ी है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो जोड़ी अब नंबर 6 पर प्रियंका और अंकित के बिल्कुल बराबरी में है इस लिस्ट में, वो है सुंबुल तौकीर खान और फमान खान की जोड़ी। जी हाँ, ये एक ऐसी जोड़ी है, दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा अटैच्ड रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब रहे हैं कि ये जोड़ी सुमान की जोड़ी है। देखिए
ये एवरग्रीन बन चुकी है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब चाहे एक दूसरे के साथ अभी गलत फहमियां रहें इनकी या नहीं रहें, अब चाहे एक दूसरे से बातचीत हो या नहीं हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जो सुमान का क्रेज है, जो सुमान का एक अलग ही बात है, देखिए एक अलग ही ऑरा था इन दोनों का। सीरियल इमली में तो पसंद किया ही गया दोनों को, आर्यन सिंह राठौर और इमली के किरदारों को दोनों को पसंद किया ही गया। सीरियल में काफी ज्यादा दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया और फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन भी किया, लेकिन रियल लाइफ में भी उतना ही